हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी हंसते होंगे, मस्त होंगे। रिकवरी वालों के लिए बेहद ही आपका जो रवैया होगा वो बेहद ही खौफनाक होगा। तो दोस्तों घबराना किसी को भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होना है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होना है। आप भी जो मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, वो कभी ना कभी इस डेप्ट से निकलोगे। चाहे हमारी वीडियो सीख के निकलो, चाहे हमारी पेड सर्विसेज लेकर के निकलो, चाहे कैसे भी निकलो। आपको हौसला रखना है दोस्तों, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। फटाफट वीडियो देखने से पहले फटाफट आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और देखो हमने कैसे अपने पेड कस्टमर के केसों पर काम करा है। आप भी कुछ ना कुछ उससे सीखने का प्रयास करो। अगर आपको हमारी वीडियोस में सीखने को मिलता है तो फिर यार लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम ले करके आएँ। तो चलिए दोस्तों, जब हम नॉलेज का उपयोग करते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे ये लोग पकड़ लेते हैं कि आपको तो सब मालूम है, आप हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। मुकेश कुमार जी से बात हो रही है। हो रही है जी। सर लक्ष्मी बात कर रही हूँ। पुनः कब के बिहार से ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्वालिटी मेंटेन नहीं लक्ष्मी कर जी सकते। कैसी हो? थोड़ी बहुत लक्ष्मी हमारे को भी दे दो जी। सर पुनः वाले का पेमेंट नहीं किया, पेमेंट पेंडिंग है सर आपका। कितना पेमेंट नहीं किए जी? कितना पेमेंट पेंडिंग है जी? 3 महीने का EMI पेंडिंग है। 1 महीने का 3,599 रुपये। अच्छा जी, ऐसा हुआ हमारी जॉब छूट गई, अभी कहीं जॉब लग नहीं पा रही है जी। कब छूटी है सर जॉब? 4 महीना हो गया जी। जो सेविंग थी वो 1-2 महीने पे करा, कुछ था फंड अपने पास, अब तो बिल्कुल ही नहीं है जी। तो अभी आपके पास पेमेंट नहीं है, कुछ भी पेमेंट नहीं है? नहीं, एक तो भैया से बात करे थे, बोले थे सेटलमेंट वा करवा लो। क्या होता है मैडम जी ये? तो आप ही तो बता रहे हो सर, सेटलमेंट के लिए आपने बात किया है, तो क्यों नहीं करवाया सेटलमेंट आपने? अरे मैंने किसी भैया, अपने भैया से बात किया है, वो बोल रहे थे कुछ सेटलमेंट होता है। क्या होता है मैडम जी? सर सुनिए, आप बोल रहे हो कि आपने अपने भैया से बात किया है, तो हाँ, आपके भैया ने तो एक्सप्लेन किया होगा ना कि सेटलमेंट क्या होता है। उन्होंने जो बताया बताया, अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए, पता है तो। क्या बताया उन्होंने, क्या बताया बताइए। उन्होंने बोला था कि अगर पैसा नहीं है तुम्हें फंड वंड कुछ मिलेगा तो सेटलमेंट होता है, जब जॉब लॉस, मेडिकल इशू या कुछ समस्या आ जाती है तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ सेटलमेंट नाम। हमारी इतना समझ में नहीं आया, कुछ बोल रहे थे वो बार बार। घर के पास में ही तो रहते सर हैं वो। हाँ, तो सेटलमेंट करना है ना आपको, तो आप पूना वाले के कस्टमर केयर में बात कर लीजिए। तो उनको आप बोलिए कहाँ कि से आपके बात कर पास रही हो जॉब। जी? सर मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। उनको बोलिए कि पूना वाले की कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। उनको बोलिए कि आप जॉबलेस हो, ऑलरेडी आपने 3 महीने से पेमेंट नहीं किया है, ये चौथे महीने का EMI है आपका पेंडिंग, तो आपको सेटलमेंट करना है। ठीक है, तो तो आपको आप प्रोसेस हमारे बता ढाब दूँ। पर कर लो बात। हम नहीं कर सकते सर, हमारा कॉल ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ऐस- आपको ही कॉल करके बात तो करना तुम होगा। मेल करना तो जब जानते ही होंगी, मेल कर दो। सर मेल भी आपको करना होगा, कॉल भी आपको करना अब होगा सर, मैडम हम जी, नहीं कर सकते। अगर इतने पढ़े लिखे होते, इतना सब जानते तो कर नहीं तो देते। सर सुनिए सुनिए, तो जो भैया से आपने बात किया है ना, जिन्होंने आपको ये दो आपको हजार सेटलमेंट सजेस्ट सोचो, किया दो है ना हजार सर, पच्चीस सुनिए चल रहा सर। है। सब लोग एंड्रॉयड फोन सर चला रहे हैं, मैं अभी भी 15 साल पुराना हाँ तो नोकिया 1100 चला रहा हूँ। हाँ सर, तो जिन्होंने आपको सेटलमेंट का सजेस्ट किया है ना, उसके पास उसमें जाइए, उसमें उनको रिंगटोन बोलिए। भी अभी तक वही वाली बजती है। सर सुनिए सर। सर एक मिनट बात सुनिए। ये रिंगटोन बजती है आज भी उसमें। सर जी आपको ना ये, आप जो ये सब है ना वो ना आप मत बताइए। ठीक है, क्या आप कौन देखो, सा यूज अपनी कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम यूज कर शेयर रहे हो, जो करना आपका। हाँ तो जरूरी सर रहता है। तो प्रॉब्लम, जब सर तक हम तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। शेयर नहीं सर करेंगे तो सुनिए। आप लोगों को समझ में कैसे आएंगी हाँ चीजें? तो सर आपने जो कहा ना, जी, ठीक है समझ गया हमें। आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे आपको बात करना है, कैसे बात करना है, तो क्या चीज मेल के में लिए बता बात दीजिए करना है। मुझको मैंने क्या लिख के भेजना सर है।
सर मैडम ये चीज मैडम आपको करना है सर। हाँ, देखिए, क्या ये लिख के चीज भेजना है आपको वो तो बता दीजिए। क्या लिख के भेजना है सर? तो आपका जो प्रॉब्लम है वो लिखिए ना सर। मेल आईडी बता दीजिए, हमें मैं तो एक कागज पर प्रॉब्लम लिख देता हूँ, जो प्रिंट आउट वाला A4 साइज का प्लेन पेपर रहता है उस पे लिख दूंगा मैं, हिंदी में फोटो खींच के वो डाल सर दूंगा मैं। आपको समझ रहे हैं सर? आपको समझ रहे हैं? आप खुद क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैं पुणे वाले मैडम से बात कर रहा हूँ। तो लेकिन हम क्या बोल रहे हो इतना सर, वो पढ़े हुए समझ में नहीं आए है ना सर? जी, इतना पढ़े तो लिखे हो पढ़े तो। नहीं सर, सुनिए, जब पढ़े नहीं हो आप तो हाँ आपको सेटलमेंट का जिसने सजेस्ट किया है ना, आपने ही कहा ना कि आपके किसी भैया ने बताया, तो उनसे बात कीजिए। उनको बोलिए कि मेल करवा दे या बात करवा दे, वो आपको बता देंगे पूरा प्रोसेस। वो आए थे मैडम जी, बात तो आपकी ठीक है, हाँ वो तो आए आए थे, थे तो लेकिन अभी सर सुनिए, क्या सर है वो ना सुनिए दिल्ली में नौकरी करते हैं, वो 3-4 दिन के लिए आए थे, अब तो वो चले गए दिल्ली। हाँ तो चले गए तो मैं आपको नंबर बता रही हूँ कस्टमर केयर का, नंबर लिखिए और उनसे बात कीजिए। बोलो नंबर बोलो। 1800 1800 266 233 266 है। 266 है, ठीक है। 1800-266 3201 सर, 3201 उसके आगे। 3201, 1800-266 3201, ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, आप इस नंबर पे बात कर लीजिए। नहीं, मेल आईडी बताइए ना, मेल आईडी भी तो बताइए। सर आप इस नंबर पे पहले बात कीजिए सर। पहले आप मुझे मेल आईडी भी तो बता दीजिए। हाँ लिखिए, मेल आईडी भी लिखिए। बोलिए। customercare@poonawalafincop.com। customercare@poonewalafincop.com। और आपका नाम? सर हमें आपको अपने नाम से मेल करना है। हाँ हाँ, तो आपका नाम क्या है वो तो बताओ। सर बताया ना नाम आपको। क्या है, दोबारा बता दो एक बार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बात कर रही हूँ हाँ 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 हाँ, पुनः। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। मैं लिख दूंगा मेल में कि मेरी लक्ष्मी से बात हो गई है सेटलमेंट के लिए, उन्होंने बोला कि कस्टमर केयर पे कॉल कर लो। सर सुनिए सर 1 मिनट बात सुनिए। आप क्या बोल रहे हो सर? अरे तो मेरे लक्ष्मी ने ही तो मुझे आपको लिए समझ में मेल और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाया है। तो उसमें आपको मेरा नाम मेंशन करने की क्या जरूरत है? तो आपसे ही तो बात हुई है सेटलमेंट के रिलेटेड, आपने हाँ तो तो बोला है। सर आपको खुद को समझ में आ रहा है क्या सर? बात करो ना, रिकॉर्डेड लाइन पे बात करो। अगर ये चीज बोलोगे ना, वहाँ पे ये चीज मेंशन करोगे ना, तो पहले रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। आपको तो मैंने आप क्या कहा है? सेटलमेंट कराने के लिए कहा है क्या सर? नहीं, आपने तो यही बोला है कि कस्टमर केयर पे बात कर लो, वो करवा देंगे। हाँ तो सर मैंने आपको ये नहीं कहा है कि वो करवा देंगे। फिर कौन कोई करवाएगा? आपका सेटलमेंट पहले एक्सेप्ट सर, सेटलमेंट आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा आगे, वो चीज बात होती है। अच्छा कितने अच्छा परसेंटेज मिलते हैं वो बात होती है। अच्छा आपको सर, आप बोल रहे हो ना कि आपको पता नहीं है किसी चीज का, आप ये फोन यूज कर रहे हो, लेकिन आप जैसे बोल रहे थे ना, आपको ना पूरा नॉलेज है, बस अरे आप ना नहीं नहीं इग्नोर मैडम, मत करो। पूरा नॉलेज कहाँ है, सर हमें कुछ रहने भी दो नॉलेज सर, नहीं है। सुनिए सर सुनिए मत। हाँ। सर मत बताइए, ठीक है सर? मुकेश जी और कुछ मत बोलिए, ठीक है? अरे आप मुझे सिर्फ, नहीं है आपको इतना सब कुछ नॉलेज। पता है। सर सुनिए, पता है आपको, सब कुछ पता है सर। आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है। अरे नहीं पता है, तरीके सच से में आप बोल कसम रहे हो से। ना, सर नहीं पता है तो बताइए, तो मेल में आपको क्या लिखना है? आपको उससे पहले तो बोल रहे थे कि नहीं पता है, अब कैसे बोल रहे हो? मैंने वो आपको कहा है तो कि थोड़ा आपको मैं बहुत सेटलमेंट सर थोड़ा सुनिए, बहुत 1 मिनट देख पहले लेंगे ना, पहले 1 थोड़ा मिनट बहुत। बात सुन लीजिए सर, सुनिए, मैं 1 लिख मिनट पहले दूंगा बात आपका सुन नाम, लीजिए मैं आपका नाम लिख पहले। लूंगा। हाँ लिखिए, जो आपको लिखना है ना लिखिए, लेकिन उससे पहले रिकॉर्डिंग भी चेक करेंगे। नाम लिखना है आपको। तो रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो रिकॉर्डिंग, कोई मैं आपसे गलत तो बातें कर सर रहा हूँ? सर गलत बातें नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि सेटलमेंट कीजिए। आपने कहा सेटलमेंट करना है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना। हाँ, या आपको मैंने ये कहा है क्या तो उसमें मैं आप तो मेरा वही नाम बोलूंगा लिखिए? ना कि मेरी बात जो हुई है वो लक्ष्मी जी से हुई है। मैं मुझसे सर सुनिए, मैंने आपको सिर्फ सजेस्ट किया है, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूना वाले के कस्टमर केयर में बात कीजिए कि आपको सेटलमेंट करना है। आपने सामने से कहा कि आपको सेटलमेंट करना है।
ओके आप वहाँ ओके पे झूठ क्यों बोलोगे सर? वहाँ पे झूठ क्यों बोलोगे? झूठ क्यों बोलोगे बताइए ना। आई आप अंडरस्टूड। आरबीआई का गाइडलाइन बता रहे हो, तो ये चीज आपको सब पता है, पूरा मैं नॉलेज है, आपकी लेकिन आप सिर्फ बातों को इग्नोर कर रहे हो सर। समझ गया, लेकिन मुझे इतना नॉलेज क्या का समझ रहे हो अभाव है। सर? समझ नहीं रहे हो? क्या नॉलेज नहीं है? पूरा मुझे नहीं नॉलेज है कि आप नॉलेज है, ये चीज बता रहे हो सर? मुझे नहीं है कसम से नॉलेज सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट क्या होता है सर? आपको सब पता है सर, ठीक है? क्या आप मालूम ऐसा है मत बोलिए। मुझे? हाँ, क्या कोई मालूम है सर आरबीआई का आपको? सर सुनिए आरबीआई ना। का कोई आर्टिकल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आरबीआई हाँ, क्या आरबीआई का गाइडलाइंस है वो आर्टिकल नहीं। बता रहे हो क्या? हाँ सर, आप बता रहे हो, जैसे बात कर रहे हो ना सर, उससे पता चल मुझे रहा है कि कोई आपको पूरा नॉलेज है। पासा एक्ट का हाँ कोई सर। नॉलेज नहीं है मुझे सर मैडम, सुनिए, सच बोल सर रहा हूँ। सुनिए, आपका ना जो लास्ट हिस्ट्री है ना, आपने इससे पहले भी जो भी आपका आपने अपडेट दिया हुआ है ना, उससे पूरा पता चल रहा है कि आपको किस चीज का नॉलेज है, किस चीज का नहीं है, ठीक है? आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है लक्ष्मी जी, आप मैं यहाँ कृपया पे अपडेट नाराज कर ना रही हूँ। हो। देखो नाराजगी हमें अच्छी कतई नहीं है, हमारा मन नहीं है किसी का सर अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुंचाएं, उसको पीड़ा दें, हम ऐसा नहीं कदापि चाहते। मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ, आप कस्टमर केयर से बात करने वाले हो ठीक बिकॉज है, ऑफ आप आपके सेटलमेंट आरटीपी का में रेस्क्यू। डिस्पोज कर दीजिए। कस्टमर हैव फंड इशू ड्यू टू जॉब लॉस एंड ही वांटेड टू सेटलमेंट। ओके वाइल आरटीपी में डिस्पोज नहीं, सर सुनिए, आरटीपी में डिस्पोज नहीं होगा, आप पहले बात कर लीजिए, ठीक है? कर दीजिए आरटीपी ना में भी आरटीपी में डिस्पोज होगा डिस्पोज। ना तो सिस्टम जनरेटेड कॉल है। अभी आप बोल रहे थे ना कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, अभी आप किससे बात कर रहे हो? वो मेरे मुंह से निकल जाता है मैम, सॉरी 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 सर ये मजाक के लिए कॉल है क्या सर? मजाक के लिए कॉल है सॉरी बताइए। सॉरी 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 मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी, मुझे नहीं मालूम नहीं, आरटीपी क्या मजाक के होता है। लिए कॉल है सर, मजाक सॉरी करने के सॉरी लिए। आप सॉरी मजाक कर रहे हो सॉरी क्या सर? सॉरी 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 मुझे नहीं मालूम क्या होता है आरटीपी। कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर, अपनी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सॉरी सॉरी धन्यवाद सॉरी सॉरी पहले मुझे माफ सर। कर दीजिए, पहले मुझे माफ कॉल कर डिस्कनेक्ट दीजिए, कर दीजिए सर। पहले आप मुझे सर माफ टाइम पास कर कर रहे हो दीजिए, सर। आपको ये पहले लग रहा मुझे है कि माफ आपके कर लिए ये दीजिए, चीज पहले मुझे माफ हमारी कर तरफ दीजिए। से कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है सर। धन्यवाद सर। 3 बार बोलना होता है, कस्टमर की तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आने के कारण कॉल कट की जा रही है। हेलो। हेलो हाँ जी। जी सर, स्टैशन से बात कर रहे हैं, आकाश बोल रहे हैं। हाँ जी। आपकी एमआईडी में सर पेमेंट नहीं किया अभी तक आपने। कब से पेंडिंग है जी? ये आपकी जून की है और ये जुलाई है। 2 महीने की है जी। जी, आपने शायद मई में शॉर्ट अमाउंट किया था, आपका 6,000 रुपये शॉर्ट अमाउंट आ रहा है जून का। हाँ जी। तो कर रहे हैं सर ये? एनबीएफसी कौन सी है ये? जी, एनबीएफसी कौन सी है? कंपनी हाँ। स्टैशन। लैंडिंग पार्टनर कौन है इसका? क्या कह रहे हैं लैंडिंग पार्टनर कौन है इसका? सर? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा तेज हो रही है। मैं कह रहा हूँ इसका लैंडिंग पार्टनर कौन है जी? अगारा कैपिटल। अकारा। जी अच्छा जी, कर देंगे मैडम जी, लगे पड़े हैं जुगाड़ में। सर जी, कब तक करेंगे? ये शॉर्ट वाला करवा दीजिए, 6,000 जो 75 रुपये आपका है जून का। देखो जी लगे हुए हैं, हो जैसे ही हो जाएगा जी करवा देंगे जी। क्या कह रहे हैं? लगे पड़े हैं जी फंड के अरेंजमेंट में, जैसे हो जाएगा जी करवा देंगे। तो सर जैसे में अब ये कोई थोड़ी बात होती है? अब यहाँ हम ये थोड़ी अपडेट करेंगे, कस्टमर जैसे बोल रहा है। आप मुझे कोई टाइम बताओगे, डेट बताओगे, इस डेट में आप करेंगे तो ये एमआई ड्यू है। 25 जी 25। 25 सर, देखिए 25 को आपका जो ये जुलाई वाला है वो करा दीजिए। वही शॉर्ट अमाउंट है, इसका बताइए आप कब कराएंगे? 6,070 है जो आपका। अभी तो जी पैसे नहीं है बिल्कुल भी जी, अकाउंट लीन तो लगा देखिए पड़ा। किसी से अरेंज करा लीजिए। जी देखो किसी की 50 में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है सर। जी हमारे लिए तो बड़ा ही है जी। क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब है आपकी, फिर भी बड़ा है। हाँ जी, मैं जो समस्या उत्पन्न हो गई थी तो सैलरी भी ज्यादा नहीं है जी। सैलरी ज्यादा नहीं है जी, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी ज्यादा नहीं है आपकी? वाह। हाँ क्या जी, करते हैं? गवर्नमेंट जॉब में कोई लाखों रुपए थोड़ी मिलते हैं जी।
क्या कोई करते हैं, किस चीज़ की जॉब है ये तो बताएंगे आप। चपरासी है जी, चपरासी है, कहाँ पे? यूपी में जी। अरे यूपी में किस चीज़ में चपरासी है? दफ्तर है जी एक। अच्छा, हाँ जी। सुनिए सर, देख लीजिए इसको, कल की डेट में आप 6,070 रुपये ये आप करवाइए, ठीक है? जी पूरी छह कोशिश हजार सत्तर करेंगे रुपये जी। आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये आप करवाइए, ठीक है सर? हाँ जी जरूर, ट्राई करते हैं जी, जैसे हो जाएगा जी करवा ट्राई नहीं देंगे। करना है सर, कंफर्म आपको कराना है ये। चलिए जी, वादा तो नहीं है, कोशिश रहेगी लेकिन। अच्छा, जी ठीक है। ठीक है कब जी। कॉल करें? जी अभी कर लेना, 1 घंटे बाद, कौन सी दिक्कत है जी, खाली बैठा हूँ आज तो। खाली बैठे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो खाली बैठे हैं तो मैं कॉल 1 घंटे बाद करके फिर क्या करेंगे आप? पेमेंट करोगे? अरे तुमने बोला जी कॉल कब कर ले तो कर लेना, 1 घंटे बाद कर लेना है, जब तुम्हारा मन हो मैं जब कर। पेमेंट का पूछ रही हूँ सर। पेमेंट तो जी जैसे आएगी करवा देंगे, लगे हुए हैं व्यवस्था में, क्यों, व्यवस्था बन नहीं सैलरी पा नहीं आ रहा। रही है क्या आपकी, ये बताइए? अजी सैलरी तो आ रही है, पर जो लेनदार है वो सैलरी से पहले ही खड़े हो जाते हैं हमारे सर पर। अच्छा, हम्म, कुछ नुकसान हो गया था जी, बहुत भयंकर। क्या नुकसान हो गया आपका? कौन सा नुकसान होगा? सुन जाओगी तो हिल जाओगी जी। 22 लाख अच्छा, रुपए गवा सुनाइए। दिए। 22 लाख हाँ, रुपए गवा दिए जी हमने अपने। कहाँ 22 लाख रुपए आपने गवा दिए? पूछो ना, शेयर बाजार का किसी ने चस्का लगा दिया था कमाने के क्या? चक्कर में, शेयर मार्केट का चस्का लगा दिया था कमाने के अच्छा, चक्कर में, गवा अच्छा। दिए 22 लाख रुपए। सर वो मुझे नहीं पता, ठीक है? जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप जानिए। ये पेमेंट हाँ वो बताइए तो किस मैं डेट ही पे करेंगे? जानूंगा जी, आप क्यों जानोगी, आप तो हाँ, वसूली ही करोगी बस। पेमेंट का किसी की बताइए। दुख तकलीफ से तुम्हें क्या मतलब है जी। अच्छा, हाँ आप पेमेंट का बताइए सर। पेमेंट में लगे हुए हैं जी, कौन जैसे सी आ जाए। डेट में होगा पेमेंट? होने को तो शाम को ही हो जाए जी, ना होने को 4 महीने और खिंच जाए। 4 महीने हो जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी, अपना ख्याल रखना जी। ठीक है जी। ठीक है सर, कहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। मिस्टर भूपन सिंह बिष्ट बात कर रहे हैं? हाँ जी कर रहा हूँ। सर मैं रितिका बात कर रही हूँ एक्चुअली बैंक ऑन रिकॉर्डिंग लाइन पे। कैसे हैं सर आप? हाँ जी। आपका पेमेंट सर ड्यू चल रहा है, HDFC कार्ड का पेमेंट नहीं किया आपने अभी तक। हाँ जी। पेमेंट का बता दीजिए सर। कितनी पेमेंट पेंडिंग है जी? क्या कह रहे हो? कितने महीने से ड्यू चल रहा है जी? पेमेंट आपका सर 2 महीने से ड्यू चल रहा है। 2 महीने से? हाँ जी। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा जी, जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो सर जो 1 मंथ का पेमेंट है 10,110 रुपये का, वो तो करवा दो सर। टोटल कितना ड्यू है जी? सर टोटल तो आपका 2 महीने का मिलाकर आ रहा है 37,600 रुपये का। टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है जी? 2,14,131 रुपये। 2 लाख 14,131 रुपये। देखो मैडम जी, 2-3 महीने बाद एक एफडी भी मैच्योर होने वाली है, या तो इसको पूरा क्लियर कर दूंगा, या जॉब लग जाती है तो इसको। वो मैं समझ, लेकिन आप 10,131 रुपये कर दो, बाकी का चाहे आप अगले महीने कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है जी, पर अभी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो ना, बैंक का कार्ड 2011 से बैंक का कार्ड यूज कर रहे हो सर, हाँ कार्ड जी। परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा आपका ये। आप टोटल पेमेंट नहीं हाँ करोगे मैं तभी कार्ड चाहता पेंडिंग तो होगा नहीं सर। हूँ परमानेंट ब्लॉक हो, पर अभी क्या करूँ, समस्या क्योंकि ही सर मेरे को गंभीर। लगता नहीं ना कि आपके लिए 10,110 रुपये बड़ा अमाउंट नहीं होगा ना सर। आप बड़ा देखिए ही तो है मैं बात जी, कर सकती जब कोई अर्निंग का सोर्स नहीं रह जाता है ना तो। नहीं, वो मैं समझ गई सर, वो मैं समझ गई, वो नहीं है तो। हम्म। लेकिन देखो, अरेंज करो लीजिए, 5-5 हजार भी 2 लोगों से अरेंज करोगे, 10,000 रुपये नाम से हो जाएंगे सर। आप आपकी अगर आप कह रहे हो मेरी अवधि में छोड़नी है 2 महीने बाद, उनको रिटर्न कर देना सर। लेकिन कार्ड तो सस्पेंड होने से हो जाएगा ना आपका, छोटे से अमाउंट की वजह से। हाँ बैंक ने आपको इसके साथ से लिमिट दे रखी है, बैंक ने आपको 2 लाख की लिमिट दे रखी है बैंक ने आपको, है ना? हाँ उस जी। समय तो है नहीं कि
कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, इस पे करते हो, ईएमआई बनवा दो, काम नहीं होता ना सर। आप अगर आपको करते ही कभी एक्टिव होगा ही नहीं तो दिक्कत ही आएगी ना। नए कार्ड के लिए अप्लाई करते हो भी दिक्कत आएगी सर। हाँ जी बिल्कुल आइए। आप अगर ऐसे 10 रुपये तो मैनेज कर ही सकते हो ना कहीं से। देखो जी, गारंटी तो नहीं करता पर कोशिश जरूर करूंगा जी। प्लीज रिक्वेस्ट है, मैनेज करके करवा दो उसको, ठीक है सर। हाँ जी सर रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको मैनेज करके करवा दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। इसका तीसरा बिल कब बनेगा जी? सर बिल बनेगा 15 तारीख को, तीसरा बिल बन जाएगा आपका। अच्छा जी, 15 तारीख को। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। हेलो सर जी नमस्कार, क्या हाल चाल है भूषण जी? हाँ, मैं अजीत झा बोल रहा हूँ पेशेंस से। पेटीएम से? पेशेंस। हाँ बोलो। लास्ट मंथ आपसे बात की थी ना सर, आपने कहा था सैलरी जॉब लगेगी तो मैं ईएमआई पे करूंगा, याद आया? हाँ याद आ गया झा साहब। हाँ तो सर लास्ट मंथ भी नहीं किया, इस मंथ तो सर कर देते। अभी तो मंथ मालिक स्टार्ट हुआ है, जॉब सर्च कर रहा हूँ, अभी तो कुछ। तो कब तक हो जाएगा सर, कुछ कंफर्मेशन? देखो मंथ एंड तक ही कुछ पॉसिबिलिटी बन पाएगी। अच्छा ठीक है। एटलीस्ट सर ये व्हाट्सएप पे नहीं है आपका नंबर? नहीं जी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, प्लीज सर मेरा नंबर सेव कर लीजिए अजीत झा के नाम से। कर लूंगा कोई बात नहीं। ठीक ओके। ठीक है। नंबर 9998 का पेमेंट ड्यू जा रहा है सर। कौन से बैंक का है ये? एक्सिस बैंक। है? एक्सिस बैंक। भाई गाली गलौच दी थी इन लोगों ने, बहुत ज्यादा पैसे डाल दिए। मैंने अभी एस्केलेशन डाल रखा है, जब कोई उसका सोल्यूशन मिल जाएगा जब देखेंगे। एक मिनट सर, आप मेरे सीनियर से बात कर दीजिए। हेलो हम्म। आकाश जी बताइए। बताइए जी बताइए। हेलो हेलो। आकाश जी पेमेंट का नहीं हो रहा? बस गाली गलौच दे लिए इतना, अब काहे का पेमेंट? कौन गाली गलौज कर दिया आपको? तुम्हारा टीम का ही बंदा लोग था, बहुत ताबड़तोड़ गाली गलौच। कंप्लेंट डाली हुई है, एस्केलेशन डाला हुआ, कोई सोल्यूशन मिलेगा तो बताते। साले ने 2000 रुपया हमारे कार्ड में भी पेमेंट डाल दी, फिर कह रहा है कि हमें 2000 रुपया दो। अरे भैया हमने थोड़ी बोला था तू डाल दे। क्या मतलब? 2000 रुपया भी डाल दिया था हमारे क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में, फिर कह रहा था 2000 रुपया दे दो। किसी ने डाल दिए क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में? वही जो रिकवरी एजेंट था उसी ने डाला है। किसने डाला है जान सकता हूँ कि आपके बिना बताए 2000 रुपए किसने आपके अकाउंट में डाल दिए? अरे जैसे तुम कॉल कर रहे हो ना, वैसे ही वो भी लड़का कॉल कर रहा था, उसने डाला है। तो मेरे हैं? और आप क्या कह रहे हो, आपके साथ क्या हुआ है? अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हुई? हरासमेंट, थ्रेटिंग, अब्यूजिंग, धमकी सब करा उसने। इंतजार में हूँ, जिस दिन हत्थे चढ़ गया तोड़ूंगा पकड़ के। बिना बताए पेमेंट कौन डाल सकता है? उसी हरामी ने डाला है, फिर मैसेज कर रहा था कि तुम्हारे मेरे को अकाउंट नंबर है। उनका जिससे आपकी बात हुई थी उससे मेरा नंबर मिल जाएगा? नहीं, नंबर तो मैंने नोडल ऑफिसर को शेयर कर दिया, उसका 2-3 जने थे, वो मिलके दोनों तीनों गाली गुप्तार कर रहे थे, तीनों का नंबर ठोक दिया। आने दो जवाब बैंक क्या कहता है, नहीं तो फिर आरबीआई में डालूंगा कंप्लेंट। जिसने आपके साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज और आपके बिना बताए के कार्ड में पेमेंट डाल दिया। अभी देखता हूँ बैंक क्या बोलता। बैंक कुछ नहीं बोलेगा, बैंक तो बचाएगा ही अपने बंदों को, फिर आरबीआई में डाल दूंगा उठा के 30 दिन बाद। फिर 30,000 के कंपनसेशन की भी डिमांड करूंगा, जो इन्होंने बदतमीजी करी है ना, ये फंडिंग करी है इलीगल, उसमें 30,000 रुपये कंपनसेशन के लिए भी डिमांड डालूंगा, एजेंसी पे पेनल्टी लगेगी। ये बात है? तो दोस्तों डरना घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप भी मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पर हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप हमसे फटाफट व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाओ, हमसे संपर्क कर लो। हम आपके केस पर चेक करके बता देंगे आपके केस पर बेस्ट टू बेस्ट आपको क्या सेटलमेंट की डील प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा दे दो, नहीं तो फिर
सेटलमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। ठीक है, तो आप इस सर्कमस्टांसेस से आप सेटलमेंट के थ्रू ही बाहर निकल सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। फटाफट हमारे चैनल को अगर पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।